सीएम बनना तो दूर, विधायक भी नहीं बन पाएंगे सचिन पायलट। गहलोत ने सचिन पायलट की घेराबंदी का बनाया मास्टर प्लान। पायलट के लिए विधानसभा चुनाव जीतना होगा बेहद मुश्किल। जहां से विधायक वहीं से पायलट को घेरने की रणनीति हो गई है तैयार। सचिन पायलट ने अब अशोक गहलोत के आगे घुटने टेक दिए हैं। अब पायलट समर्थक भी मानने लगे हैं कि चुनाव में गहलोत ही सीएम रहेंगे। चुनाव तो गहलोत को हटाना अब आसान नहीं है। अब गहलोत को हटाया भी गया तो पायलट सीएम बनकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पायलट के हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि बजट ही पायलट के हाथ से फिसल चुका है। बजट सत्र से पहले कुर्सी मिलती तो पायलट रिजल्ट दे सकते थे। ऐसे में पायलट गुट ने विधानसभा चुनाव के बाद भी तैयारी शुरू कर दी। रणनीति साफ थी कि चुनाव के बाद सीएम पद पर दावा ठोका जाएगा। पहले से ही फील्डिंग सेट कर ली जाएगी। इस बार तो हाईकमान भी साथ है, इसलिए गहलोत की दाल नहीं गल पाएगी। कांग्रेस हाईकमान ने भी संकेत दे दिए थे कि कांग्रेस में इस बार बीजेपी की रणनीति पर काम करेंगे। 25% विधायकों के टिकट काट देगी, पुराने उम्मीदवारों को भी बदलेगी, यानी बदलाव के नाम पर गहलोत समर्थकों के टिकट काट दिए जाएंगे और पायलट समर्थकों को थमा दिए जाएंगे। लेकिन अब गहलोत ने जो रणनीति तैयार की है उससे पायलट ही मुश्किल में दिख रहे हैं। पायलट के लिए सीएम बनना तो दूर, विधायक बनना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि पायलट को विधानसभा चुनाव में घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। पायलट की सीट के लिए विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी भी पायलट का रास्ता रोकने की तैयारी में है। दरअसल सचिन पायलट टोंक से विधायक हैं। 2018 में टोंक से चुनाव जीते थे। टोंक सीट पर सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम समुदाय की है और यह वोट कांग्रेस को मिलता रहा है। मुस्लिम वोटों की बड़ी संख्या को देखते हुए सचिन पायलट ने टोंक से चुनाव लड़ने का मन बनाया था। इससे पहले पायलट लोकसभा के सदस्य थे और लोकसभा चुनाव भी वो अजमेर से लड़ते थे, जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी थी। यानी पायलट लोकसभा चुनाव जीते हों या फिर विधानसभा का, उन्हें चुनाव जिताने में अल्पसंख्यक वोटों का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। लेकिन इस बार ये वोट पायलट की हार का कारण बन सकता है। दरअसल इस बार भी सचिन पायलट टोंक विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ने की संकेत दे रहे हैं और टोंक में उनकी घेराबंदी की कोशिश शुरू हो गई है। वैसे कोशिश तो 2018 में भी पायलट को घेरने की हुई थी। बीजेपी ने 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक मुसलमान को टिकट दिया था और वो भी सचिन पायलट के खिलाफ। बीजेपी ने पायलट के खिलाफ यूनुस खान को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन मुसलमानों ने बीजेपी को फिर से वोट नहीं दिया। मुसलमान पायलट के साथ चले गए थे, लेकिन इस बार पायलट के लिए मुस्लिम वोट हासिल करना बेहद मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि पायलट के गढ़ में अब एआईएमआईएम ने दस्तक दे दी है। टोंक में अब असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंच रहे हैं। 19 फरवरी को उनकी बड़ी सभा होनी है। यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ वो नमाज भी अदा करेंगे। पार्टी स्टेट कन्वीनर जमीन कुरैशी के साफ कर दिया है कि इस बार राजस्थान में एआईएमआईएम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। जिन सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे उनका चयन किया जा रहा है। साफ है, टोंक की सीट उनमें से एक होगी जहां से एआईएमआईएम का उम्मीदवार लड़ेगा और एआईएमआईएम चीफ की रैली के साथ ही यहां पार्टी का चुनाव प्रचार भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में अगर इस बार ओवैसी पायलट गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब होते हैं तो फिर 2023 में पायलट के लिए विधानसभा पहुंचना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राजस्थान में असदुद्दीन ओवैसी इस बार के चुनाव में पूरी ताकत लगाने की तैयारी में है। पार्टी का दावा है कि वो प्रदेश की 30 में से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी भी अपने 2 दिन के दौरे में पहले भरतपुर में के कामा जाएंगे, उसके बाद जयपुर पहुंचेंगे। अगले दिन टोंक में जनसभा को संबोधित करेंगे। ओवैसी की सचिन पायलट के गढ़ में होने वाली रैली को लेकर सियासी चर्चा चल रही है कि उन्हें राजस्थान में बुलाने के पीछे कांग्रेस नेताओं का तो हाथ नहीं है और ओवैसी आखिर पायलट के गढ़ से ही चुनाव प्रचार क्यों शुरू कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।